जेपी नड्डा जी। नड्डा जी, कांग्रेस की जो नेता है सोनिया गांधी, उन्होंने कर्नाटक को लेकर एक ट्वीट किया, कहा है कि जो उसकी संप्रभुता है कर्नाटक की, वो किसी भी कीमत पर उसको खतरे में नहीं लाना चाहती, लेकिन बीजेपी वाले खतरा उसके लिए पैदा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, दिस शोज दी कांग्रेस की पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो गया है। ये मेंटल बैंकरप्सी से गुजर रहे हैं। सोनिया जी हों, खरगे साहब हों, जो भी हों, ये संसद में इन्होंने क्या शपथ ली है, दैट वी ओ अवर एलिजेंस एंड वी बेयर टू फेथ टू द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। हम भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे और भारत की भूमि के प्रति हम समर्पित रहेंगे। ये दुनिया है। अब कर्नाटक की सॉवरेंटी और संप्रभुता की बात करना, कर्नाटक के हमारे हजारों योद्धा जिन्होंने देश की कुर्बानी के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, उनके लिए ये अपमान है। और जिस संप्रभुता की हम बात करते हैं वो भारत देश की है, भारत के संविधान की है। भारत के संविधान में कर्नाटक भी आता है और कर्नाटक के लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है भारत देश के संविधान के प्रति। तो इस तरीके के शब्द का, शब्दावली का इस्तेमाल करना, यह शो बताता है कि वह मानसिक दिवालियेपन में है। वोट की राजनीति के खातिर हर कुछ करने के लिए तैयार है। देश मुसीबत में पड़े, समाज टूट जाए, बिखर जाए, इसकी चिंता नहीं। उनका वोट हासिल होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य है। एक सवाल और है, आपके बयान पर उन्होंने, सोनिया गांधी ने एक सीधा आप पर टारगेट किया है कि कहा है कि अगर वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा तो अगर सत्ता बीजेपी की कर्नाटक में नहीं आती तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये धमकी दे रहे हैं बीजेपी वाले। ऐसा धमकी नहीं दे रहे, लोग पढ़ते लिखते कम हैं, इनको जानकारियों का बहुत अभाव रहता है। मैंने क्या कहा कि जब डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी तो ये सरकार केंद्र के स्कीम्स को ब्रेक लगाएगी। अब आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कर्नाटक नंबर 1 पर खड़ा है। अब ये ब्रेक ही नहीं लगा रहे हैं, बैक गियर लगा रहे हैं, बोलते हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को विड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इस तरह। अब इनको ये नहीं मालूम कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनते समय कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर का उस पर हामी थी। सब लोगों ने मिलकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। अब कर्नाटक जीत करके नंबर 1 इंप्लीमेंट करने वाला हुआ तो तुम बैक गियर लगा रहे हो। तो ऐसी सरकार आएगी तो क्या होगा। अब आप दूसरी बात कीजिए, मैं उदाहरण के साथ बात करता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम 2,000 रुपए हर चौथे महीने देंगे, 6,000 रुपए हम साल का देंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। यहां मांगा, सिद्धरामैया की सरकार थी, कुमार स्वामी की सरकार थी। आपको मालूम है कितने किसानों का नाम भेजा? 17 केवल 17 ओनली 17 ऑन रिकॉर्ड ले लेना मेरे को जी। और कन्नड़ भाइयों को बता देना, कर्नाटक के भाइयों को बता दीजिएगा कि 17 था। जब येडियुरप्पा की सरकार आई तो 54 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आज फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। और अवेल ही नहीं कर रहे हैं, 6,000 रुपीज प्रधानमंत्री जी का, 4,000 रुपए कर्नाटक सरकार का भी ले रहे हैं। तो मैं कौन सा गलत हूं कि तुम्हारी सरकार अगर आएगी तो ये सब चीजें विड्रॉ नहीं होंगी तो और क्या होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, तुमने नाम ही नहीं भेजे आवास में। और येडियुरप्पा की सरकार आई, 7 लाख से ज्यादा आंकड़े, किसानों में 17 नाम भेजे और आवास में भेजा ही और रोक दिया। और फिर उसके बाद हमको आज 7 लाख मकान बना करके तैयार हुए और महिलाओं को उसका मालिकाना हक भी दिया गया, अधिकतर महिलाओं को दिया गया उसका मालिकाना हक। आयुष्मान भारत, मैं हेल्थ मिनिस्टर था, ये सिद्धरामैया जी वॉज द चीफ मिनिस्टर। किसने रोकने के लिए कहा था? प्रधानमंत्री आवास योजना, तुमने नाम ही नहीं भेजे आवास में। और येडियुरप्पा की सरकार आई, 7 लाख से ज्यादा आंकड़े, किसानों में 17 नाम भेजे और आवास में भेजा ही और रोक दिया। और फिर उसके बाद हमको आज 7 लाख मकान बना करके तैयार हुए और महिलाओं को उसका मालिकाना हक भी दिया गया, अधिकतर महिलाओं को दिया गया उसका मालिकाना हक। आयुष्मान भारत, मैं हेल्थ मिनिस्टर था, ये सिद्धरामैया जी वॉज द चीफ मिनिस्टर। किसने रोकने के लिए कहा था? क्यों किया डिले? क्यों 5 लाख देने में डिले किया? और हमारी सरकार आई तो 5 लाख भी मिला और आगे और हमने एक्सपेंड किया। तो ये समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, या पढ़ करके ये जानबूझ करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
और ये एंटी पीपल रहते हैं हमेशा। मैंने आपको सारे उदाहरण दे दिए, 17 नाम देना एंटी पीपल है कि नहीं है, आवास योजना रोकना एंटी पीपल है कि नहीं है, आयुष्मान भारत रोकना एंटी पीपल है कि नहीं है। तो ये एंटी पीपल लोग हैं और एंटी पीपल बात करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो ऑन रिकॉर्ड येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने पूरी शिद्दत के साथ स्कीम्स को लागू भी किया है और उसको बेहतर बनाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं जेपी नड्डा जी, कह रहे हैं कि कांग्रेस एंटी पीपल है पूरी तरह से पार्टी, और पढ़े लिखे लोग नहीं है, शायद पढ़ना लिखना कांग्रेस के लोगों ने छोड़ दिया, और क्योंकि ये मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं। यतेंद्र शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, बेंगलुरु।